आज बहुत ही खास दिन है। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी वहां इसकी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह से ही शुरू हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल के दीघा में नए बने जगन्नाथ मंदिर में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो चुकी है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व माना जाता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। पवित्र रथ यात्रा से पहले आज सुबह से मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान जारी है। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और उन्हें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मान्यता यह है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देश भर से आज जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पवित्र रथ की शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने खुद रथ यात्रा मार्ग में झाड़ू लगाई, क्योंकि एक ये परंपरा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। अहमदाबाद की सड़कों पर भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। कोलकाता के दीघा में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी उसके लिए की गई। जगन्नाथ मंदिर में भी सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है। भारी तादाद में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता अनिल भान ज्यादा जानकारी से सीधा पुरी से जुड़ गया। अनिल, सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे, कैसा वहां का नजारा है और श्रद्धालु कितने ज्यादा उत्साहित है वहां पर? देखिए, तस्वीरें बहुत ही मनमोहक है। अब दिखा दे कि यहाँ पे पहंडी चल रही है भगवान की। कुछ देर पहले रथ पे सवार हुए सुदर्शन अब बलभद्र जी बाहर आ रहे हैं और ये पहंडी करके रथ में सवार होंगे। उसके बाद आएंगे सुभद्रा देवी और उसके बाद जिनके लिए सबसे ज्यादा अपेक्षा है भगवान श्री जगन्नाथ। और इसी कारण यहाँ पे आसपास की छवि भी दिखा दे कि आसपास में लाखों लोगों की समागम अब हो चुकी है। साथ में यहाँ नृत्य प्रदर्शनी भी चल रही है। ये नृत्य प्रदर्शनी क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ इनको देख के मनमोहक होंगे। भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य की प्रदर्शनी यहाँ पे चल रही है। बच्चे हैं, बड़े हैं, सारे मिलके यहाँ पे नृत्य की प्रदर्शनी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ बाजा बजाया जा रहा है। और उसके बाद कुछ देर बाद जब जगन्नाथ देव और तीनों देवी देवता रथ पर सवार हो जाएंगे, उसके बाद होंगे मंगल आरती, जो कि किया जाएगा पुरी के शंकराचार्य के द्वारा। और उनके बाद होंगे कि ये जो रथ है, इस रथ से सीढ़ी को हटा लिया जाएगा और हटाने के बाद एकदम जो काठ की घोड़ा होते हैं, जो सिंबॉलिक घोड़ा, उनको लगाया जाता है। वहां पे लगाने के बाद शुरू होगी रथ यात्रा। और यही छवि जो है अब देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे भगवानों को मंदिर से रथ में सवार किया जा रहा है। अनिल, देखिए, कहा जाता है, एक मान्यता है कि जब भी ये पावन पर्व आता है तब बरसात होती है, क्योंकि भगवान आए हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, वहां पर मौसम कैसा है, क्या लग रहा है, क्या बारिश हो सकती है? देखिए, मौसम तो सुबह से मनमोहक है। अब आपको दिख रहा होगा बारिश जो है कि धीरे धीरे चल रही है। और जैसे जैसे कहा जाता है, ये पुराणों में कथित है कि जैसे भगवान बाहर की तरफ आते हैं रथ में सवार होने के लिए, वैसे वैसे ये पूरा बादल छा जाता है और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। और सुबह से जो पुरी की जो गर्मी रहती है ना, हर साल जैसे हम लोग कवरेज करने आते हैं, पुरी में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है और इसी कारण बहुत सारे व्यवस्था भी रखा जाता है। ORS, पानी और जेट स्प्रे, इसी के साथ साथ पूरी भक्तों में पानी छिड़का जाता है। लेकिन इस साल वो सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल जो मनमोहक वेदर है वो
देखने को मिल रहा है, सुबह से है और पूरे दिन की फोरकास्ट ऐसी है कि जो बादल है वो बादल सवार रहेंगे आकाश में और उसी के साथ साथ भगवान की यात्रा शुरू होगी। अरे देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। कोशिश कीजिएगा भक्तों से बात करने की, वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पहले सिक्योरिटी की बात कह दें। सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम है वो है 5 स्तरीय सिक्योरिटी, 5 स्तरीय यहाँ पे सिक्योरिटी किया गया है। उनमें से केंद्रीय एजेंसीज को भी यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि ओडिशा पुलिस, कल सुपरिंटेंडेंट का पुलिस से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनएसजी कमांडो हो, रैफ हो और बहुत सारे सेंट्रल एजेंसीज से यहाँ पे नियुक्त किया गया है बस इस रथ यात्रा के लिए, क्योंकि लाखों लोगों की समागम होती है और इन लाखों लोगों की समागम में कोई भी कठिनाई ना आए, इसी कारण ये इस बार स्टेप लिया गया है। और उसी के साथ साथ भक्तों की जो भीड़ है, भक्तों से बात करना चाहेंगे। आपका यहीं के रहने वाले हैं, कब आए हैं भगवान को देखने? क्या भगवान को देखने के लिए कब आए? कल ही आया। तो क्या चाहते हैं कि भगवान क्या दे? बहुत कुछ, सब कुछ। हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान, हमारे लिए तो सबसे बड़े हैं। हमारे जितने हमारे स्टेट के लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़े यही है, सब कुछ उनके लिए ही है। देखिए, ये जो है कि आप बहुत उत्साहित है, क्योंकि सबका अगर आप मुंह देखें तो मंदिर के तरफ है, क्योंकि भगवान वहाँ से आ रहे हैं। बलभद्र जी को अभी रथ पे सवार किया जाएगा, उनके बाद आएंगे सुभद्रा जी और उनके बाद जगन्नाथ देव को निकाला जाएगा। और जगन्नाथ देव खुद जो बोलते हैं कि पहंडी के मतलब है कि खुद भगवान जगन्नाथ देव चल के आएंगे और आके रथ पे सवार होंगे। बिल्कुल। और इसी की अपेक्षा में अभी सब जी, और देख भी रहा है अनिल, आपके पीछे बस सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। हमने सिक्योरिटी की बात की, अगर आपसे ये जानना चाहें, क्योंकि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एआई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है, तो कैसे टेक्नोलॉजी को आप वहां पर कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी और ड्रोन का व्यवस्था किया गया है। हालांकि ये मंदिर कैंपस जो है, मंदिर कैंपस में, मंदिर चक्कर में ड्रोन चलती नहीं है, लेकिन ये जो सामने की रास्ता है, उस सामने की जो पूरी स्ट्रेच है, जो गुंडीचा मंदिर यानी कि मौसी के घर जो जाते हैं भगवान जगन्नाथ देव, ये पूरी स्ट्रेच में ड्रोन से एकदम जो है कि नजरदारी चलाई जाएगी। और उसी के साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सर्वर रूम बनाया गया है, यहाँ पे ऑपरेशन रूम बनाया गया है, जहाँ पे पूरी तरीके से नजरदारी चल रही है। वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज भी बहुत सारी यहाँ पे नियुक्त किया गया बस इस जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। और वहीं से सिक्योरिटी की व्यवस्था काफ़ी जोरदार दिख रहा था, कल से ही दिख रहा था कि पुरी में कल से लाखों लोगों की समागम हो गई थी। यहाँ पे रथ की जो है कि ट्रायल रन चल रही थी, तो कल से ही इतनी 5 स्तरीय सिक्योरिटी है, क्योंकि कुछ देर में मोहन मांझी आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ साथ बहुत सारे वीवीआईपीज भी यहाँ पे आएंगे। कल बात है कि गौतम अडानी वो खुद यहाँ पे आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो है कि सारे किचन्स बनाए गए हैं, बहुत सारी यहाँ पे जो केंद्र बनाया गया है जहाँ से प्रसाद वितरण हो रही है। जितने भी भक्त हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको प्रसाद मिले, पानी मिले और साथ ही साथ उनको हाइड्रेशन मिले, क्योंकि गर्मी रहती है। हालांकि गर्मी है नहीं, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल सही सलामत है और काफ़ी अच्छा उत्साह दिख रहा है लोगों में। देखिए, कहते हैं ना कि कभी भी भगवान के दर जाते हैं तो ये जो भक्त है ये खाली हाथ कभी नहीं आते, हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भक्त वहाँ पर मौजूद है उनसे पूछिएगा कि वो भगवान के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या यहाँ से लेकर जाएंगे। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि इस बार भगवान को भोग में क्या चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। देखिए,
भोग के बारे में पहले बता दें कि मंदिर के अंदर जब भगवान रहते हैं तो रथ में आने के बाद, क्योंकि 15 दिन भगवान को बुखार था और बस 15 दिन बाद भगवान आज दर्शन देंगे, और दर्शन देने से पहले मंदिर के अंदर से पहले खिचड़ी भोग चढ़ाया जाएगा भगवान को। खिचड़ी भोग खाने के बाद, खिचड़ी भोग ग्रहण करने के बाद भगवान जगन्नाथ देव और उसके साथ भाई बहन के साथ वो आएंगे बाहर, और बाहर आके जो है कि जितने दिन वो रथ पे सवार होते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि रास्ते पर जो है कि खिचड़ी चावल ये तो मिलता नहीं है, इसलिए जो है कि उनको सूखा भोग चढ़ा जाएगा। और सबसे प्रसिद्ध जो कहा जाता है वो है मालपुआ, घी से बनी होती है और साथ में उनको मालपुआ मिठास के साथ बनाया जाता है, उनको खिलाया जाएगा। ये रथ में जब जाएंगे तब मालपुआ खाएंगे और उसके साथ साथ भगवान श्री जगन्नाथ पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर। और लोगों से थोड़ा बात करने की मैं कोशिश करूंगा अभी कि लोगों की उत्साह और लोगों की क्या लोग चाहते हैं। आपसे बात करते हैं कि आप भगवान के लिए क्या लेके आए हैं? भगवान के लिए क्या लेके आए हैं? भगवान से क्या चाहते हैं, क्या लेके जाएंगे? क्योंकि भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते। बस भगवान को यही चाहते हैं कि सबको खुश रखें। देखिए, सबको खुश रखने की वार्ता जो है वो दी जा रही है। कल भी हम सुन रहे थे कि कोई जन बोल रहा था कि जैसे इस वक्त भारतवर्ष में कुछ घटनाएं घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, वो सब ना घटे। भगवान को यही प्रेयर्स सब कर रहे हैं कि समाज तथा देश की उन्नति हो और शांति कायम रहे। देखिए, देश के कोने कोने से तो श्रद्धालु वहां पर पहुंच ही रहे हैं, और जो आपके पीछे की तस्वीरें हैं वो भी साफ जाहिर कर रही हैं कि ये जो भक्ति है ये अपरंपार है। अगर हम जानना चाहें विदेश के बारे में, क्या विदेश से श्रद्धालु भी वहां पर आए हैं? एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। मैं ये जानना चाहती थी अनिल कि क्या वहां पर आपको विदेशी श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से तो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की भक्ति ही ऐसी है और लोग काफी उत्साह के साथ पहुंचे। क्या विदेशी श्रद्धालु भी आपको दिखे? जी जरूर, यहाँ पे विदेशी श्रद्धालु भी दिख रहे हैं। हालांकि मेरे कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन कैमरा पर्सन दिखा रहा है कि सिर्फ ओडिशा नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, या सिर्फ पश्चिमी तट की पश्चिमी जो राज्य है उनसे ही नहीं, बाहर के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और कल हमसे मिले थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी कि बद्रीनाथ 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है, और उस 4 धामों में से एक धाम, दूसरी धाम बद्रीनाथ और तथा केदारनाथ से भी लोग आए थे। वो लोग भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करते करते वो कहे कि जगन्नाथ देव से भी हमको मिलना है, क्योंकि जगन्नाथ देव जो है कहा जाता है, कथित है पुराणों में कि कलयुग की भगवान है। और ये कलयुग की भगवान से, जैसे आप कह रहे थे पूजा की, जहाँ कलयुग की भगवान जगन्नाथ देव के पास खाली हाथ लोग आते नहीं हैं और खाली हाथ लोग जाते भी नहीं। तो इस कारण जो है कि काफी मनमोहक है, उत्साह है। लोगों से बात करना चाहेंगे। कितना दूर से आए हैं आप? कितने दूर से आए हैं? हम कटक से आए। हाँ? कटक। अच्छा, तो भगवान से क्या चाहते हैं, क्या लेके जाएंगे आप? उनका नाम लेके जाना है और कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जाना है, सब छोड़ के जाना है, यहाँ रहने के लिए नहीं। क्या चाहते हैं आज भगवान से? आशीर्वाद चाहती है कि जगत मंगल करें। आप रो पड़े हैं, मेरे को क्यों रो रहे हैं? रोना क्यों आ रहा है? देखिए, श्रद्धालु जो है कि मेरे कैमरा पर्सन निशन दिखा रहा है कि ये जो भक्त है सब रो पड़े हैं, क्योंकि भगवान बाहर की तरफ आ रहे हैं और जय जगन्नाथ की नारा भी लग रहा है। और काफ़ी इमोशनल है यहाँ पे कि भगवान
साल में एक बार खुद बाहर आते हैं भगवान को सबको दर्शन देने के लिए, और यही दर्शन के लिए पूरी साल अपेक्षा रहती है। पूरी साल लोग भक्त श्रद्धालु सारे अपेक्षे में रहते हैं और आते हैं यहाँ पे पुरी में भगवान को देखने के लिए। रथ में सवार होते हैं भगवान, और यही जो अब अवसर है, यही जो मनमोहक चित्र है वो पुरी को खास बनाता है पूरे देश से, क्योंकि 4 धामों में से एक धाम और ये है जगन्नाथ धाम, पुरी धाम। बिल्कुल, और ये अवसर ऐसा ही है अनिल कि श्रद्धालु अपने आंसू रोक नहीं पाते, खुशी के आंसू आ ही पड़ते हैं। देखिए आपके पीछे सजावट काफी हो रखी है, थोड़ा बताइएगा इस बार किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और क्या कुछ वहां पर तैयारी हो रखी है। जी जरूर, देखिए सजावट पहले दिखा देते हैं कि कैमरा पर्सन लिसन, ये सजावट भी दिखा दे कि नीचे अल्पना की गई है और साथ में मंदिर को फूलों से सजाया गया है। हर साल ऐसे ही सजाया जाता है फूलों से, और आपको दिख रहा होगा दूर में कि भगवान को निकाला जा रहा है, और इस वक्त काफी तेज जो है कि बाजा भी बज रहे हैं, करताल खोल बज रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे नृत्य की प्रदर्शनी भी हो रही है कि भगवान को खुश करना, संतुष्ट करने के लिए ये नृत्य प्रदर्शनी है। और यहाँ देखिए, मैं दाहिना साइड में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बजरंगबली खुद हाजिर हो गए। देखिए सामने की तरफ लेके जाऊँगा मैं कैमरे में, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है कि यहाँ पे बजरंगबली खुद यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए हम जानते हैं कि ये जो पुरी की मंदिर है ना, ये पुरी की मंदिर के 4 द्वार होते हैं, और 4 द्वार में मुख्य द्वार है सिंह द्वार, और पीछे की तरफ जो द्वार है वो है दक्षिण द्वार, जहाँ पे बजरंगबली और श्री हनुमान जी स्वयं हाजिर रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है, पुराणों में कथित है कि कहा जाता है कि बजरंगबली वो जो दक्षिण द्वार है उन दक्षिण द्वार में खुद सवार है, खुद रहते हैं, मंदिर की रक्षा करने के लिए, भगवान श्री जगन्नाथ देव की रक्षा के लिए रहते हैं। तो इसी कारण ये जो है कि काफी मनमोहक है, जागृत है ये मंदिर, और इसलिए लाखों लाखों लोगों की समागम होता है। बिल्कुल, काफी अद्भुत दृश्य आप दिखा रहे हैं अनिल, सीधा पुरी से हमें। और एक ये भी चीज बताइएगा कि क्या कोई आंकड़ा अभी तक ये सामने आया है कि एग्जैक्टली कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे इस रथ यात्रा के दौरान? देखिए अभी तक आंकड़ा तो सामने आया नहीं है, कुछ देर में ये आंकड़े फाइनल हो जाएंगे जैसे ही रथ की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भी जो खबर आया है, कल तक जो खबर आई थी कि 30 से 40 लाख लोगों की समागम हो सकती है पूरे पुरी में, और ये सिर्फ रथ यात्रा के लिए। और उसी के साथ साथ ये जो है कि सरकार की तरफ से जितने भी यहाँ पे टेंट्स की गई है, प्रसाद वितरण केंद्र की गई है, और ये भी बता दें कि अदानी ग्रुप और तथा इस्कॉन की तरफ से भी ये काफ़ी सारे यहाँ पे खाना पीना करने की व्यवस्था की गई है, भक्तों को, श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ भी 30 लाख लोगों के लिए खान पीन की व्यवस्था दिन में, और साथ में पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। और यही आंकड़ा जो है सामने आ रही है, लेकिन कुछ देर में ये आंकड़े बढ़ता है कि नहीं यही देखने को है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ देव की जो कृपा है वो कृपा से लोग दूर दूर से आते हैं। यानी कि अभी भी यहाँ पर काफी श्रद्धालु हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच भी रहे हैं, और वहाँ पर अभी काफी संख्या में श्रद्धालु हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है श्रद्धालुओं की वहाँ पहुँचने की? रूट तो डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक ही रूट होते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है वो है कि मंदिर के सामने से शुरू होती है, और ये जो सामने की जो पथ है उस पथ से सीधा जाते हैं गुंडीचा मंदिर के तरफ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेच नहीं है, हर साल लाखों लोगों की समागम होती है, और हम देखते हैं कि लोग जो है वो खुद आके रथ की रस्सी को खींच रहे हैं, और यही
जो इस बार भी प्रक्रिया एक ही तरह की दिख रही है। एकदम सीधा जो रास्ता है उस रास्ते में सीधा व्यवस्था की गई है। भगवान श्री जगन्नाथ की जो ये रथ है, ये रथ सीधा सीधा जाएगा गुंडीचा मंदिर की तरफ, और यही व्यवस्था जो है कि अभी सचराचर दिख रहा है पूरी। देखिए, व्यवस्था की बात तो हम कर ही रहे हैं, आपके जो तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे अब फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, कितना इंतजार और श्रद्धालु को करना पड़ेगा? जी देखिए, इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बहुत पुराणों में भी कहते हैं कि भगवान की दर्शन करने के लिए अपेक्षा और धैर्य तो रखना पड़ेगा ही। तो इसी कारण इस वक्त जो है कि अब रथ की सामने की छवि भी दिखा रहे हैं, और उसके साथ बता दें कि इस वक्त जो है कि पहंडी शुरू हो गई है, और पहंडी में जहां खुद इस वक्त सुदर्शन को लेके आया गया है, और अभी बलभद्र जी को लेके आएंगे और ये रथ पे सवार होंगे भगवान, और उसी के साथ साथ जो है कि साक्षात इनके बाद सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी भी आएंगे। और इस प्रक्रिया के बाद क्या होती है कि भगवान की मंगल आरती होती है रथ में, और रथ में भगवान जी की मंगल आरती करेंगे पुरी की शंकराचार्य, और शंकराचार्य की ये मंगल आरती के बाद होगा छेरा पौरा, और वहाँ पे जो सोने की काठी रहती है, सोने की झाड़ू रहती है, उन सोने की झाड़ू से जो है कि झाड़ू लगाया जाएगा सामने, और वो जो पुरी की राजा है महाराज वो करेंगे। और उनके बाद रथ में ये जो घोड़े दिख रहे हैं ना, ये घोड़े, ये सीढ़ी को खोल दिया जाएगा और उनके बाद ये घोड़े लगा दिए जाएंगे। पहले घोड़े सवार होते थे, लेकिन अभी जो है कि बस प्रतिरूप दिखा के ये काठ की घोड़ा लगाया जाता है, और ये घोड़े सवार होने के बाद सीधा सीधा रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और चलेगी पूरी गुंडीचा टेम्पल तक। और ये भी बता दें कि आज जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया में बताया जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ जो है वो रथ तब तक जाती है जब तक ना शाम ढल जाए ना सूरज ढल जाए। तो जितना हो सके आज जगन्नाथ देव जाएंगे, और उनके बाद जैसे ही जो सूरज है, सूरज ढल जाएगा तो वो एकदम जो है कि बीच सड़क में ही रथ को रखा जाएगा। थोड़ा इंतजार अभी भक्तों को और करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं अनिल। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अद्भुत तस्वीरें सीधा पुरी से दिखाने के लिए आपका। तो पुरी में रथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में भी बता रहे हैं वहां के एडीजी ट्रैफिक दयाल गंगवार। देखिए, this year, as per DGP sir's dreams, an integrated command and control center has come up. We call it ICCC, where we have a CCTV monitoring system which is completely AI based. We have the CCTV surveillance system, as well as we have the WhatsApp chatbot system, where you get all the information about the traffic, about parking arrangements inside Puri town, so that you can accordingly plan your visit to Puri to have a seamless and good darshan of Lord Sri Jagannath.